सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं के नतीजे का फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। 10वीं और 11वीं में 3 मेन सब्जेक्ट के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे। 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। सीबीएसई 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनको स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने टीकाकरण केंद्र और निर्माणाधीन सदन भवन का निरीक्षण किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक कॉम्पैक्टर गोरखपुर महानगर को भेंट किया। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटने वाले दारोगा का ट्रांसफर। बगैर मास्क के घूम रहे विधायक का नीरज कटहत ने किया था चालान। भाई हेलो मिस्टर इधर आओ। नहीं भाई साहब सारी बातें सही है, ठीक है, अप्रिशिएट करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क घूम रहे हो, क्या फैमिली भी नहीं घूम सकती है। मंत्री हरक सिंह रावत और सन्नी माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आमने सामने। मंत्री ने अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच कराने की बात कही। अध्यक्ष ने बोर्ड के सचिव को हटाने के आदेश किए जारी। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगी किसानों की भीड़। बुलंदशहर से सैकड़ों किसान पहुंच रहे गाजीपुर। बादलपुर सब्जी मंडी में किसानों ने पंचायत कर कहा, अब की बार आर पार का आंदोलन। बरेली में युवती के साथ सरेराह छेड़खानी करना मनचले को पड़ा महंगा। युवती ने मनचले की चप्पल और डंडे से की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बारादारी थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास का मामला। रुड़की पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूटी गई चेन बरामद। राह चलते महिला से बाइक सवार ने लूटी थी चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में हुई थी कैद। आगरा के शहीद नगर में बीच सड़क पर हंगामे का वीडियो वायरल। यहां एक युवक को बुरी तरह पीटा गया। कुछ महिलाओं ने उस पर पत्थर भी फेंके। मामले में पुलिस ने युवक को ही चौकी में बिठाया। पीलीभीत में थाने के सामने पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पति ने पत्नी को जमीन पर घसीट कर पीटा। थाने के बाहर महिला को पिटता देखती रही पुलिस। गोंडा में शादी के मंडप में असलहे का प्रदर्शन किया गया। मंडप में दूल्हे के सामने एक युवक असला लेकर बैठा रहा। ये तस्वीरें नदावा खैरम कोडिया बाजार की है। गाजियाबाद की वैशाली में एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी की छत पर रखी पानी की टंकी फट गई। इसका सीसीटीवी भी आया है। लोगों का आरोप है कि टंकी को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद महाराजगंज जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भरवाइया नाले के तटबंध टूटने से लक्ष्मीपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे यहां पुलिस चौकी में भी 2 फीट पानी भर गया। वहीं सदर कोतवाली में भी बारिश का पानी घुस गया। प्री मानसून की बारिश ने वाराणसी नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद हालात ये हैं कि पीएम के संसदीय कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क लबालब पानी से भरती दिखी। लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झमाझम बारिश ने मेरठ के लोगों को गर्मी से दी राहत। एक दिन पहले धूप से परेशान थे शहर के लोग। आधे घंटे की बारिश के बाद शहर में हुआ जलभराव ने शहरवासियों की बढ़ाई परेशानी। आजमगढ़ में पिछले 3 दिनों से रुक रुक हो रही बारिश की वजह से सिधारी के विद्युत विभाग के स्टोर में भरा पानी। स्टोर में पानी भरने से काफी नुकसान। खटीमा में मानसून आने से पहले हुई प्री मानसून की 2 दिन की लगातार बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। खटीमा नगर के कई वार्डों में नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर बहने और जलभराव होने से आम जनता परेशान।
राप्ती नदी की चपेट में आकर श्रावस्ती में दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। सर्रा, भौसिया, अशरफ नगर, उत्तमपुर जैसे दर्जनों गांव के लोग अभी गांव में ही फंसे हुए हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। श्रावस्ती में राप्ती नदी के पानी में घिरे हैं जिले के दर्जनों गांव। लोग जान पर खेल कर रहे हैं आवाजाही। भिनगा और तहसील जमुना रोड पर जमा है 2 फीट तक पानी। दर्जनों गांव के लोग बाढ़ के पानी में फंसे। गाजीपुर में बीती रात से हो रही जमकर बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। वहीं बारिश के चलते लोग अपने घरों में हुए कैद। वाराणसी में आज की सुबह झमाझम बारिश लेकर आई। उमस भरी गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं जनजीवन भी ठहर सा गया। सड़क पर जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। वाराणसी में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। पहली ही बारिश में तालाब बनी शहर की सड़कें। चंदौली में सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों के चेहरे खिल उठे। गोंडा में बाढ़ के खतरे से लोगों में दहशत। जून जुलाई का महीना आते ही बांध किनारे रह रहे ग्रामीणों को डर सताने लगा। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा। पूर्वांचल में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश और नेपाल के पानी छोड़ने से राप्ती नदी उफनाई। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ना हुआ शुरू। जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रह रहे लोगों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। श्रावस्ती में भी राप्ती नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी। जिले के कई गांवों में तेजी से हो रहा कटान। अपना आशियाना खुद उजाड़ कर पलायन करने को मजबूर हुए लोग। कई मकान नदी के आगोश में समाये। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे टनकपुर 125 घाट पर दहली बैंड के पास सड़क पर आया मलबा। पिछले 24 घंटे से बंद है पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे। रास्ता बंद होने से गाड़ियों की आवाजाही ठप। विकासनगर के चकराता समेत पूरे पचवादून में बारिश जारी। बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। पहाड़ी इलाकों में बारिश की दी थी चेतावनी। सीतापुर के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह यहां के रामपुर मथुरा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान जिलाधिकारी की गाड़ी कच्ची सड़क पर फंस गई, जिसके बाद उनके साथ चल रहे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। लगातार 10वें दिन भी संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज। वहीं मौत का आंकड़ा भी पहले से कम। 24 घंटों में 67,208 नए मरीज मिले। 2,330 लोगों की मौत। 1,03,570 लोग हुए ठीक। 16 जून तक 25 करोड़ 55 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 34,63,000 टीके लगाए गए। अब तक करीब 38 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटे में 19 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए। देश में कोरोना के टोटल केस हैं 2,97,313,000। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 8,26,740। अब तक 2,84,91,670 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 3,81,903 लोग गंवा चुके हैं जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 336 नए मामले। एक दिन में 685 कोरोना मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 24 घंटे में 2,90,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने गर्भवती महिलाओं और हाल ही में बच्चों को जन्म दे चुकी महिलाओं पर ज्यादा असर डाला। गंभीर लक्षण वाले केस और मृत्यु दर भी पहली लहर के मुकाबले इस लहर में ज्यादा। चेन्नई के पास बंदालुर में अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान में एक और शेर की कोविड-19 से मौत हो गई। चिड़ियाघर में कोरोना संक्रमण की वजह से 2 हफ्तों में ये दूसरी मौत है। इससे पहले एक शेरनी ने दम तोड़ा था। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पौड़ी जिला अस्पताल में पीसीवी टीका सेंटर की शुरुआत। पीसीवी टीका नवजात बच्चों को न्यूमोकॉकल न्यूमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन जैसी बीमारी से बचाता है।
बांदा में तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से बकरी चराने जा रही मां और बेटी उसके नीचे दब गईं, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची की हालत गंभीर है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा काटा। गाजीपुर में एक बार फिर नवजात शिशु को फेंकने का मामला सामने आया है। गाजीपुर के जखनिया में झाड़ियों के बीच बच्चा मिला। मौके पर पहुंची पीआरबी 112 ने कब्जे में लेकर बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। सीतापुर के लहरपुर में 4 ट्रांसफार्मर से लदी पिकअप शारदा सहायक नहर में जा गिरी। क्रेन और गोताखोरों की मदद से पिकअप और चारों ट्रांसफार्मर को निकाल लिया गया, जबकि चालक की तलाश जारी है। एंटीलिया केस में लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही थी। रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का बड़ा कदम। ओएफबी के कॉर्पोरेटाइजेशन को दी हरी झंडी। गोला बारूद, हथियार और दूसरे सैन्य सामान की भी 41 फैक्ट्रियों को 7 अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियों में किया जाएगा ट्रांसफर। दिल्ली एम्स में आग लगने से अफरा तफरी। ये आग अस्पताल के कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल पर रात के करीब 10:30 बजे लगी। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आगजनी से जानमाल का कोई नुकसान नहीं। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने देशों के राजदूतों को उनके पदों पर वापस भेजने और परमाणु हथियारों को समिति करने वाले दोनों देशों के बीच अंतिम संधि को बदलने के मुद्दे पर सहमति जताई। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को एक और मुकाम हासिल हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अपना चेयरमैन बना दिया है। नडेला जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 282 अंक लुढ़का 52,219 के लेवल पर हुई शुरुआत। निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 15,678 के स्तर पर खुला। 587 शेयरों में तेजी, 1,160 शेयरों में गिरावट, 95 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। व्हाट्सएप अब जल्द ही ब्लू कलर में नजर आएगा, जिससे चैटिंग एक्सपीरियंस बदल जाएगा। कंपनी अपने ऐप पर नोटिफिकेशन इंटरफेस में कुछ चेंज करने जा रही है। ऐप पर मिलने वाली नोटिफिकेशंस का लोगो और बैज भी नए कलर में दिखेगा। रोनाल्डो के बाद अब फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले टेबल पर रखी बियर की बोतल को हटाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं। हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर ब्लू कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। इस आउटफिट में सपना का एक्सप्रेशन और लुक बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है।